बिहा करेगा 20,000 में डीजे करेगा, 20,000 में डीजे करेगा। और डीजे अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़वा भी नाचने लगे। हाँ दिल बाबू, नौजवानों जगो, ख्वाबे गफलत से उठो, तुम्हारा मकाम कुछ और है। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मर्तबे को समझो। तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अभी का जमाना, अभी का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर लड़के के पास में कम से कम 2 लड़की 3 लड़की का फोन नंबर रहेगा। बोलो बात सही कि गलत? जोहर में इसको बोलेगा हाँ फुदकी ठीक ठीक चीज ना, हाय ती रखो। असर में बोलेगा हाँ बेचनी ती ठीक चीज ना, बाय रखो। मगरिब में तीसरी को बोलेगा टाटा, आए शाम चौथी को बोलेगा आई लव यू। फुर्सत इसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, इसको मोबाइल से यही सब से फुर्सत मिले तब तो ये न्यूज पढ़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। इसे खबर पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? न्यूज पढ़ने का, न्यूज देखने का फुर्सत कहाँ है? इसे मस्जिद और मदरसे की खबर कहाँ है? हम कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो। तुम पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह जब बिहा करोगे, शादी करोगे ना, तो पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? अरे बोलो भाई, पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक बीवी रखा है, और अपने दामन को अगर नापाक करोगे तो पाक दामन बीवी नहीं मिल सकती। आजकल तो आलम ये है, हमारे नौजवानों को किसको समझाया जाए? अरे किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? पहली नजर माफ है, पहली नजर मान गए। अल्लाह ने कहा कि मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, नीचे देखकर चलो। ये वो नहीं, निगाहों को नीची रखो। हाँ रास्ते में चल रहे, किसी औरत पे नजर पड़ गई, लड़की पे नजर पड़ गई, तो हुक्म ये है, कुरान ये कहता है कि फौरन अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी निगाहों को। अरे भाई बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची कर लो। और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, कोई लड़की, अरे बोलो भाई, कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या होगा? लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती। एक बूढ़ा आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बूढ़ा आदमी जी की काम करबे, खाली खाबे, काज नहीं करबे, कोई लेके नहीं जाता था। बेचारा शाम तक रहता था मंडी में, शाम को खाली हाथ घर आया।
तो बीवी बोली क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़े ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मंडी में जाता हूं कि शायद कोई मुझे लेकर जाए, लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है बूढ़े का। चूल्हा नहीं जल रहा है, पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया, अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से, बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगा। माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए, या मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, इस सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की के तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। माँ इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहाँ चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ रह गई इतनी देर? बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि माँ, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई, मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए, ये जवानी किस दिन काम आएगी, मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा तुमने ये कदम उठाया क्यों, तुम गैरों के सामने क्यों गए? लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरी ऊपर निगाह उठा कर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने निगाहों को बचाओ, अपने निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मैं नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुँह नहीं जाऊंगा। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोले था माशाअल्लाह।
बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ पैगाम है कुरान का। नौजवानों सुनो, सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। कै बच्चों की दस्तारबंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहो सुभान अल्लाह, ये जन्नती है। क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है ये जन्नती है। हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के, हमारे मदरसे के बच्चे। अभी तो आलम ये है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता। ना ना ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े है। हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, ज्योग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल, कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है, उस स्कूल के खिलाफ नारा लगाया। वहां मुसलमान बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे थे। अभी ये 26 जनवरी के मौसम में सब बच्चे के हाथ में झंडा दिया गया, जय श्री राम, और तमाम बच्चों से नारा लगवाया। माँ बहनों ने आवाज उठाई कि भाई आप अपने बच्चों को नारा लगवाइए, हमारे बच्चों से आपने नारा क्यों लगवाया? लेकिन स्कूल का रूल है, स्कूल का रूल है, डिसिप्लिन है। जो 10 बच्चे करेंगे, सारे बच्चों को वही काम करना होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं मना नहीं करता हूं अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले, सबसे पहले अपना स्कूल खोलो, अपना स्कूल खोलो, अपना कॉलेज खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। और कुर्बान जी, ये मदरसे के बच्चे हैं, देखिए चाय की दुकान में बैठ के 2-4-10 आदमी चाय पीता है। देखा एक बच्चा है, कुर्ता पहना, पाजामा पहना है, सर पे टोपी है, बुलाएगा, रे की नाम रे? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान पढ़ो रे? बोले मदरसा। बोलो मदरसा पढ़ो, मौलवी बनवो, चंदा करो, खाओ। ये बात बताओ, ये मदरसे ना रहे, मदरसे ना रहे, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड ना रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे ना रहे, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, गुजारा है? अरे बोले भाई, गुजारा है? हर मौके पर आलिम की जरूरत है, हर मौके पे मौलवी की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाओगे? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाएगा? है? मास्टर साहब को? है? मौलाना को? मौलाना को बुलाएंगे। कहे बुलाइएगा मौलाना को? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को कहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। कहे बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? अच्छा, मौलवी साहब आए, अजान दे दिया, दाहिना कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पूरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो। मौलाना रखेगा। दादा दादी से नाम मत रखवाना, नाना नानी से नाम मत रखवाना, खाला खालू से नाम रखना, गड़बड़ नाम रहेगा, गड़बड़। खाला खालू दादा दादी नाना नानी से नाम रखेगा ना तो ऐसा नाम रखेगा कि उस नाम का नामा माना नहीं मिलेगा, लोगत किताब खत्म हो जाएगी, उसका तर्जमा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक डेंजर नाम। एक 13-14 साल का लड़का, मैं एक जलसे में गया, मेरा पैर दबा रहा था, बड़ा दिल खुश हो गया। हम उसको बुलाए, बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुख लाज लाग। हम बोले ला नाम बता नहीं रे, नाम बता लाज क्या लगे, बोल तो सही नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। हम बोले फटकन ये कौन नाम जे रे? के रखियाल बोले रे? बोले मोर दादो रखियाल के। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ का नाम क्या बताएं? घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, ए दादा नाम रखे दे छुआ भैया। तो दादा बोला आज कौन दिन से रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ तो बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यहाँ नाम रखे दे बुधवार। नौजवानों तुम कहां चले गए? ये मदरसे क्यों जरूरी? फिर इसी बच्चे को पढ़ाना है, 4-5 साल का बच्चा हो गया, अब इसको पढ़ाना है, तो सबसे पहले कहां पढ़ाई? बोलो भाई कहां पढ़ाई? जल्दी जल्दी बोलिए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 4-5 साल का हो गया, पढ़ाना है, सबसे पहले कहां पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाइएगा, मदरसा में पढ़ाइएगा? मदरसे में पढ़ाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले ना 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 मोर बेटा इंजीनियर बनबे, मी अपना बेटा को वकील बना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहां पर ये सलाम नहीं ये वहां सलाम नहीं चलता, ये सलाम नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलते हम लोग, ये सलाम वहां नहीं चलता। वहां चलेगा वहां क्या चलेगा? अंग्रेजी का सलाम चलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। अरे मोर सोना इधर उधर सोना।